बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। यूनिट नंबर 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे एंड देन इनके हैंडलिंग के वेज के बारे में जानेंगे। जो इंफॉर्मेशन का वर्ड है वो डाटा से लिया गया है। डाटा को ड्राइव करके उससे हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं जो हमारे लिए बहुत काम आती है। और इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के जो वेज़ हैं उन्हें हम इंफॉर्मेशन हैंडलिंग कहते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 10 जो हैं वो ए ग्रेड के हैं, 10 जो है वो बी ग्रेड के हैं, 10 जो हैं वो ए प्लस ग्रेड के हैं। तो आप जो है डाटा पर कुछ एप्लीकेशंस करते हैं, उससे पता लगवाते हैं या पता चलता है कि आपको 10 स्टूडेंट जो है वो ए प्लस के हैं, 10 जो हैं वो ए के हैं, बाकी 10 जो हैं वो बी के हैं। तो इन सब इंफॉर्मेशन से आप जो ड्राइव करते हैं, जो डेटा से आप ड्राइव करते हैं वो इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है बच्चों, यानी कि डेटा से जब आप मीनिंगफुल डेटा निकालते हैं, नेक्स्ट वो आपके लिए इंफॉर्मेशन का काम करती है। जैसे कि अब यहाँ पे है द कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड न्यूमेरिकल फिगर्स इज नाउ एज डेटा। यानी कि आपके पास जो रॉ फॉर्म में होता है वो डेटा होता है, जब आप उसे मीनिंगफुल फॉर्म में ले आते हैं तो वो आपके पास इंफॉर्मेशन बन जाती है। ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। स्टूडेंट्स, आप ये हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं कि इंफॉर्मेशन हैंडलिंग को डेटा हैंडलिंग बोला जाता है, डेटा हैंडलिंग भी कहा जा सकता है। और इस वर्ड को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस कराया? सर रोनाल्ड फिशर ने कराया। तो आप ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी मार्क कर लीजिए, या आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि डेटा हैंडलिंग को फर्स्ट यूज्ड किसने किया था? तो सर रोनाल्ड फिशर ने किया था। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटास। जैसे कि आपको भी पीछे मैंने एग्जांपल में बताया कि अगर आपके पास 100 स्टूडेंट्स का डेटा है, उसमें आपके पास ए प्लस स्टूडेंट्स हैं, ए ग्रेड्स के हैं, बी ग्रेड्स के हैं या सी ग्रेड्स के हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आपके पास आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी स्टूडेंट्स की, तो आप क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन को, देन आप क्या करेंगे? उसे ऑर्गेनाइज़ करेंगे। आप ऑर्गेनाइज़ करेंगे, उसको सेट करेंगे, उसके बाद आप समराइज़ करेंगे कि उसमें से कितने स्टूडेंट जो हैं वो ए प्लस ग्रेड के हैं, कितने स्टूडेंट भी ए ग्रेड के आएंगे और कितने बी के। आप उसको एनालाइज़ करेंगे, आप उस पर न्यूमेरिकल डेटा लगाएंगे। न्यूमेरिकल डेटा आप उस पर फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ फार्मूला लगा के चेक करेंगे कि किन स्टूडेंट का ग्रेड ए प्लस है, किन का ए है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जब 5 टाइप्स मिलती हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन हैंडलिंग बनती है। ठीक है, इसकी भी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। 2 टाइप्स का डेटा होता है इनमें, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा। तो बच्चों, डिस्क्रीट डेटा क्या होता है? डिस्क्रीट डेटा वो होता है जो होल नंबर्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, वो कम और ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, होल नंबर्स मतलब एक प्रॉपर नंबर की फॉर्म में, रैंडम नंबर्स आप ले सकते हैं कोई से भी, लेकिन होते होल हैं। ठीक है, स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो वो एक प्रॉपर फॉर्म है, या 28 है या 20 हैं और 30 हैं, तो ये होल नंबर्स की फॉर्म में होता है। और कंटिन्यूस डेटा क्या होता है? कंटिन्यूस डेटा वो हर पॉसिबल छोटी से छोटी वैल्यू लेता है। ठीक है, जैसे 1 और 2 के दरमियान 1.5 आएगा, ठीक है, 1.1.5 आएगा। ठीक है, तो ये छोटी से छोटी वैल्यूज़ भी है, जो हाफ पॉइंट में भी है, जो पॉइंट्स में भी है, उसको भी आपके पास आप क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करेगा। ये देखें, इट कैन टेक एवरी पॉसिबल वैल्यू इन द गिवन इंटरवल। तो ये हमारे पास कंटिन्यूस डेटा होता है, ये डेसिबल की फॉर्म में होता है। ठीक है, डेसिमल नंबर्स के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। तो बेटा इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा क्या होता है। अनग्रुप डेटा जो अरेंज नहीं किया गया होता, जो ग्रुप्स की फॉर्म में नहीं होता, और ग्रुप डेटा जब हम उसके प्रॉपर ग्रुप बना लेते हैं, जैसे कि हमने ग्रुप बना लिया प्रीवियस एग्जाम्पल में। आपको मैंने बताया कि पहले आपके पास जो 100 स्टूडेंट्स का डेटा आएगा वो आपके पास बिल्कुल ग्रुप फॉर्म में होगा। ठीक है, उसको जब आप अरेंज करके ए प्लस ए और बी वाले फॉर्म में ले आएंगे, ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड, तो आपके पास जो डेटा ऑर्गेनाइज्ड वे में आ जाएगा तो वो ग्रुप डेटा हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल कंपैरिजन है इन दोनों का। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दी गई है क्लियर करने के लिए कि आपके पास इन्होंने कुछ दिए हैं 10, 5, 8, 12, 15, ये आपके पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ये अनग्रुप डेटा है। ठीक है, आपने इसको जब क्लासेस में
अरेंज कर लेना है तो आपके पास ये ग्रुप डेटा आ जाएगा। ठीक है, क्लासेस में मैंने इन्होंने एक एग्जाम्पल में इसको किस तरह अरेंज किया है, इन्होंने 5 से 9 तक, फिर 10 से 14 तक, 15 से 19 तक, इन्होंने 4 के गैप से इन्होंने क्लासेस बना ली हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये टैली मार्क कैसे लगाया, उन्होंने इस ग्रुप में से चेक किया कि 5 और 9 के दरमियान कितने डिजिट्स आ रहे हैं। 5 के दरमियान 5 आ रहा है और 8 आ रहा है, तो 2 टैली मार्क आए और 2 नंबर ऑफ टॉयज़ आए। ठीक है, इसी तरह इन्होंने ये सारी टैली मार्क्स लगाई हैं और नंबर ऑफ टॉयज़ लिख ली हैं। तो आपको इससे ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा का रिजल्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको वर्ड फ्रीक्वेंसी का पता होना ज़रूरी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों वो वैल्यू जो डेटा में रिपीट हुई है, जितनी बार आ रही है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पूरा वर्ड क्या है कि अगर जब आप क्लासेस के सामने जितने नंबर ऑफ टीचर्स डाटा में रिप्रेजेंट हुए हैं, जितने नंबर्स आए हैं उनको उनके सामने लिख लेते हैं, तो वो आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। जैसे 5 और 9 की क्लास में कितने डिजिट्स आ रहे थे, 5 और 8, 2 डिजिट्स आ रहे थे, तो 2 आपने उसके सामने लिख दिया, टैली मार्क लगाया और देन उस नंबर्स ऑफ जितने नंबर्स इस डेटा में आ रहे थे वो आपने राइट किए। तो ये आपके पास एक पूरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई है। ठीक है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कैसे बनेगी, अ डिस्ट्रीब्यूशन और अ टेबल रिप्रेजेंट द क्लासेस और ग्रुप अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव क्लास फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट MCQ भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों फॉर्मेशन कैसे होगी, फॉर्मेशन आपकी बेसिकली 4 चीज़ों पे होती है। ठीक है, 4 कॉलम आप बनाते हैं, क्लास लिमिट का, टैली मार्क का, फ्रीक्वेंसीज का और क्लास बाउंड्रीज का। ठीक है, तो क्लास लिमिट तो आपको हमने बताया कि प्रीवियस एग्जाम्पल में आपने अभी देखा कि कैसे हमने क्लासेस बनाई। ठीक है, टैली मार्क लगाया और फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताई कि कितनी नंबर्स ऑफ टाइम, ये देखिए फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर कीप इन माइंड में लिखा हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है आपके पास। The number of times a value occur in a data is called frequency of that value. It is denoted by f. ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रीक्वेंसी को किसके साथ डिनोट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन प्रॉपर दे के आपसे पूछा जा सकता है ये क्या है, किसकी है डेफिनेशन। ठीक है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसीज आ गई। फ्रीक्वेंसीज के वो डेटा जो है वो कितनी बार, कितने नंबर्स ऑफ टाइम जो है वो उसमें वैल्यू वो जो है रिपीट हुई है डेटा में। ठीक है, डेटा में कितनी बार वो वैल्यू रिपीट हुई है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। क्लास लिमिट, टैली मार्क, फ्रीक्वेंसीज एंड क्लास बाउंड्रीज। अब इसमें से 3 बातें तो क्लियर हैं। क्लास बाउंड्री जो है वो आपके लिए कुछ नया वर्ड है। क्लास बाउंड्री मान लीजिए कि आपके पास बाउंड्री का तो मीनिंग आपके जेन में जाके स्टेडियम वाली बाउंड्री आता है। तो बेसिकली बाउंड्री तो ये वही है, लेकिन आपने जैसे कि आपने एक क्लास बनाई 5 से 9 वाली। ठीक है, तो आपको पता है कि ये क्लास जो है वो 5 से 9 तक है। ठीक है, हम इसी क्लास में से हम अपनी क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। ये देखें, क्लास बाउंड्रीज के बारे में एक पूरी डिटेल है यहाँ पे बुक पे, पेज नंबर है जो 218 है ये। ठीक है, तो हमारे पास 218 पे क्लास बाउंड्रीज हैं। द डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास। उन्होंने क्या किया, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का दोनों का डिफरेंस लिया है 10 और 9 का, तो 1 आया है, और 1/2 किया है तो 0.5 आया है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली उन्होंने एक वैल्यू निकाली है ड्राइव करके 0.5। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है कि लोअर बाउंड्री निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, 0.5 को माइनस किया है। ठीक है, और अपर क्लास बाउंड्रीज के लिए उन्होंने 9 में 0.5 ऐड किया है। ठीक है, ये वही वाली बाउंड्रीज है जो मैं अभी आपसे 5 और 9 की बात कर रही थी। ठीक है, 5 और 9 में उन्होंने क्या किया है, आपने तकरीबन सभी में ऐसा ही करना है। क्लास बाउंड्रीज निकालनी है, कैसे आपने लोअर क्लास कैसे निकालनी है, आपने उसमें से 0.5 माइनस करना है और आपने अपर क्लास बाउंड्री के लिए क्या करना है, प्लस करना है 0.5। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी आपके पास क्लासेस है, आपने उसकी क्लास बाउंड्री जब फाइंड आउट करनी है तो लोअर क्लास बाउंड्री में से आपने माइनस करना है 0.5 और अपर क्लास बाउंड्री में से आपने ऐड करना है 0.5। ठीक है, तो आपके पास जो है वो क्लास लिमिट आ जाएगी, मतलब क्लास बाउंड्री आ जाएगी इसकी 4.5 और 9.5। ये अब आप इसका रिजल्ट ये होगा फाइनल क्लास बाउंड्री ये होगी। अब ये देखिए पूरा टेबल इन्होंने बनाया है यहाँ पे।
5 से 9 टैली मार्क, 5 फ्रीक्वेंसी है, और फिर देन क्लास डिस्ट्रीब्यूशन है 4.5 इंटू 9.5। 10 और 14 की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी 4 है और 9.5 से 14.5, 15 19 से 8 है तो 14 से 19.5, यानी कि एक यहाँ से माइनस करते जा रहे हैं और यहाँ पे 0.5 जो है वो ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, ये तकरीबन वही बन जाती है, लेकिन ये क्लास बाउंड्री फाइंड करने का तरीका है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। नेक्स्ट बच्चों, जो ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये टॉपिक ज़रा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना होता है प्रॉपर तरीके से। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो हमने जान लिया, अब हम जानेंगे ग्राफ के बारे में। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप्स बताई गई हैं ग्राफ की, एक तो हिस्टोग्राफ है, दूसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। ठीक है बच्चों, हिस्टोग्राफ क्या होता है पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को देखेंगे। हिस्टोग्राफ विद इक्वल क्लास लिमिट्स। अब देखें इक्वल क्लास लिमिट का क्या मतलब हुआ, हिस्टोग्राफ के बारे में तो हम जान लेंगे। ठीक है, विद इक्वल क्लास लिमिट की 2 बातें हैं। हिस्टोग्राफ जो है वो एक प्रॉपर ग्राफ है, रेक्टेंगल में हम बनाते हैं, हमारे पास प्लेन होता है एक्स वाई। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस पे हम प्रॉपर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं हिस्टोग्राफ। ये आपने बनाया भी होगा, जैसे आप 8 क्लास में ग्राफ बनाते थे। ठीक है, ये प्रॉपर ग्राफ की फॉर्म में ही होता है। ठीक है, सिंपल, जैसे हम एक्स एक्सिस पे वैल्यूज़ लेते थे और वाई एक्सिस पे वैल्यूज़ लेते थे, इसमें हम क्या लेंगे, एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज लेंगे, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसीज लेंगे। ठीक है, पिछले टॉपिक में हमने फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज निकालनी सीखी थी। ठीक है, अब हम इसी को प्रॉपर ड्रॉ करेंगे, इसे बोलते हैं हिस्टोग्राफ। अब विद इक्वल लिमिट क्या है, तो बच्चों देखें, अगर तो हमारे पास इनके दरमियान जो फासला है, मतलब जिनके दरमियान जो हम साइज़ लेते हैं, अगर तो वो साइज़ सेम है सबके दरमियान, देखें ना 5 से 9 तक कितना बनता है, 9 में से 5 माइनस करें तो 4 का साइज़ बनता है, 14 में से 10 माइनस करें तो 4 आता है, 19 में से 15 माइनस करें तब भी 4 आता है, यानी कि ये इक्वल साइज़ में जा रही हैं सारी। ये जो 7 की 7 हमारे पास आई हैं, ये 7 की 7 जो क्लासेस है हमारे पास, इन सब का जो साइज़ है, इनके दरमियान जो गैप है वो 4 का है। ठीक है, ये इक्वल क्लास लिमिट्स हैं। लेकिन नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें वो अनइक्वल भी आ सकती हैं, पहले हम इक्वल को जान लेते हैं। ठीक है, इनके दरमियान जो साइज़ है वो जो 4 का है। अब हम इसको ड्रॉ करना सीखेंगे। ड्रॉ करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस पे मैंने भी आपको बताया, आप क्लास बाउंड्रीज ले लेंगे और वाई एक्सिस पे आप फ्रीक्वेंसीज ले लेंगे। ठीक है, इन्होंने यही टेबल ड्रॉ किया है जो पीछे प्रीवियस दिया हुआ है। इन्होंने क्या किया है, 44.5 एंड 9.5, तो 4 से, ये देखें इधर, 4 से 9.5 तक उन्होंने रख लिया है। तो ये हमारे पास उन्होंने 4 से 9.5 तक जितना भी बनता है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, हमने निकाली 5। ठीक है, तो इन्होंने इधर से पूरा ये 1 से 9 तक राइट कर लिया, और यहाँ पे इन्होंने क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो अरेंज कर ली हैं, 4.5 से 9.5, 9.5 से 14.5, 14 से 19.5 एंड 19.5 से 24। इसी तरह इन्होंने क्लास बाउंड्रीज लोअर से अपर तक लिख ली है, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 5 थी इसकी, वहाँ तक इसको ड्रॉ किया है, फिर देन शेड कर लिया। ठीक है, ध्यान से, फिर 9.5 से 14.5 था और फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 4 थी। देन आपके पास इन्होंने इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी चेक की है कितनी थी, 4 थी, वहाँ तक गए हैं और कलर किया है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है हिस्टोग्राफ विद अनइक्वल क्लास लिमिट्स। अब हमारे पास अनइक्वल क्लास लिमिट्स क्या होती हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जब उनके दरमियान का जो गैप है, ये जो साइज़ क्लासेस का जो साइज़ है, इनके दरमियान जो गैप है वो हमारे पास इक्वल नहीं होता। जैसे 4 में से 2 माइनस किए तो क्या आता है, 2, फिर 9 में से 4 माइनस किए तो आता है 5। अब इनके दरमियान जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, 12 में से 9 माइनस किए तो फिर आपके पास फिर अनइक्वल सा आया, 3 आया आपके पास। ठीक है, इस तरह आपके पास जो गैप है वो इनके दरमियान जो है साइज़ है इनका वो इक्वल नहीं है। ठीक है, क्लास लिमिट का जो वो है, क्लास लिमिट्स हैं वो अनइक्वल है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, पहले इनको इक्वल करना है। ठीक है, क्लास लिमिट्स लिख ली हमने, हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, ये टेबल प्रॉपर दिया हुआ हमने लिख ली। अब हमने इनको एडजस्ट करना है, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना है। तो फ्रीक्वेंसी एडजस्टेशन के लिए आप क्या करेंगे,
आप पहले सबसे पहले फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ठीक है, और आप इसकी लोअर और अपर क्लास को जो है वो माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा तो वो आएगा 2 का। तो आप 7 और 2 को डिवाइड कर लेंगे 3.5, यानी कि आपने जो भी अनइक्वल के लिए आएगा आपने उसको एडजस्ट करना है, उसको इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे, आप उसकी फ्रीक्वेंसी को उसकी अपर और लोअर क्लास लिमिट के डिफरेंस के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। बेसिकली यही सारी बात यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है आपको, कैसे आपने इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी उन्हें हम इस साइड पे लिखेंगे, ठीक है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज में, और क्लास बाउंड्री की जगह पे ही आएगी। कुछ भी नया नहीं है, प्रीवियस टेबल है उसमें फ्रीक्वेंसी को बस एडजस्ट किया है अनइक्वल डेटा में, अनइक्वल क्लास लिमिट के लिए। अनइक्वल क्लास लिमिट के लिए क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना है, ठीक है। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, आप फ्रीक्वेंसी को आप अपर और लोअर क्लास लिमिट के साथ, वो क्या उनके डिफरेंस के साथ आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। लोअर क्लास और अपर क्लास का जो डिफरेंस लेंगे आप, इनके अपर क्लास पहले और लोअर क्लास बाद में, उन दोनों के डिफरेंस के साथ आप फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और देन फिर हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो जी बच्चों, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का आपको मैं बता चुकी हूँ। पॉलीगॉन क्या होती है, पॉलीगॉन हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल फिगर है। आपको पता है कि पॉलीगॉन जो है, आप अगर सर्च भी करेंगे तो आपको पता लगेगा, इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हैं कि पॉलीगॉन होती क्या है, ठीक है। उसके बाद आप पॉलीगॉन होती है ज्योमेट्रिकल फिगर, लेकिन हम इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करें यहाँ पे, ठीक है। अब ये एक किस्म का लाइन ग्राफ है आपके पास, जो उनकी मिड पॉइंट फ्रीक्वेंसीज के मिड पॉइंट के साथ रिप्रेजेंट किया गया है इसको, ठीक है। इस लाइन ग्राफ को किस तरह बनाया गया है, फ्रीक्वेंसी के मिड पॉइंट के साथ बनाया गया है, ठीक है। अब आपने मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करने हैं, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट को आपने प्लस कर लेना है और उसको 2 पर डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो आपके पास मिड पॉइंट आएंगे। ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट MCQs है। Midpoint is the average value of lower and upper class limit. Midpoint is also known as class mark. Midpoint is calculated by the given formula. ये आपके पास सारी 2 लाइन्स जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मिड पॉइंट का आपको पूछा जा सकता है। अब आपने फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को कैसे ड्रॉ करना है, आपने एक्स एक्सिस पर मिड पॉइंट्स लेने हैं और फ्रीक्वेंसीज जो है वो आपने वाई एक्सिस पर लेनी है। और ये निकालने कैसे हैं, एक एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। एग्जांपल दी हुई है हमारे पास, आपके पास एक मार्क्स दिए हुए हैं, बच्चों की क्लासेस हैं 1 2 3 4 5 6 क्लासेस हैं आपके पास, और उनकी फ्रीक्वेंसीज नीचे दी गई हैं। इसके बाद उन्होंने प्रॉपर इसके मिड पॉइंट्स निकाले हैं। नेक्स्ट पेज पे ये देखिए, आपके पास 14 49 45 से 49 2 का इसकी फ्रीक्वेंसी है। फिर देन उन्होंने अपर क्लास और लोअर क्लास लिमिट को जो है वो ऐड किया है और उसके बाद उससे 2 पे डिवाइड किया है, तो हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट आ गया। फिर उन्होंने मिड पॉइंट्स को ड्रॉ किया है, ठीक है। मिड पॉइंट को उन्होंने ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस पे, फ्रीक्वेंसीज को उन्होंने ड्रॉ किया है वाई एक्सिस पे। तो 47 पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, 47 पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, ठीक है। फिर 52 पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 9, 52 पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 9, यानी कि आपने डॉट लगाते जाना है, ठीक है। जो आपने सामने देखना है कि 57 पे कितनी है 4 है, 4 पे आपने डॉट लगा देना है। 62 पे 7 है, 62 पे 7 है, 7 पे डॉट लगा देना है। फिर 67 से 3 है, 67 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 है, उस पर डॉट लगा देना है। फिर 72 से 5 है, तो 72 से आपने 5 पे डॉट लगा देना है। देन आपने इसको एक लाइन ड्रॉ करके सबको मैच कर देना, सबको मिला देना है, ठीक है। तो ये आपके पास जो फिगर बनेगी, लाइन ग्राफ बनेगा, ये आपकी बेसिकली बनेगी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ? कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को अगर कुछ समझ ना आया, कोई क्वेश्चनिंग हो, कुछ भी हो, तो आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का, ठीक है। और पिछले सारे टॉपिक्स भी जो भी आपको क्लियर ना हुआ हो, और नेक्स्ट हम एक्सरसाइज अपनी करेंगे कल 12.1। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।